देश के समस्त एनआईएस डेली डिग्री धारकों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एमकेएस टीचिंग पॉइंट में। जैसा कि साथियों, आपके द्वारा वर्तमान में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो जरूर सार्थक परिणाम लेकर के आएंगे। साथियों, बात करें लेटर प्रेषण की, बात करें आपके ट्विटर अभियान की, ये सारे अभियान जो आपके चल रहे हैं और साथ ही साथ ईमेल अभियान, इसके माध्यम से आपने जो पूरी बातों को पहुँचाने का जो लगातार प्रयास किया है, कहीं ना कहीं वो आपके लिए जल्द ही गजट की जो स्थितियाँ स्पष्ट करेगा। साथियों, बात करें, ये इसलिए स्पष्ट हो रहा है क्योंकि शिक्षा मंत्री जी से जो मुलाकात हुई है और उसके बाद जो है उनको चीज़ों को अवगत कराया गया है। हालांकि उन्होंने वैकल्पिक चीज़ों को लेकर के बात की, लेकिन साथियों कुछ चीज़ें जो हैं तथ्य उनको स्पष्ट रूप से अवगत नहीं कराया गया, इसलिए उन्होंने ये बात कही। लेकिन साथियों, बात करें, अंततः जो सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष यही है कि गजट की स्थितियों पर विचार हो रहा है और शिक्षा मंत्रालय में इसको लेकर के मंथन जारी है। और साथियों, बात करें, इसके लिए जो प्रयास केंद्रीय स्तर पर किए गए हैं, कहीं ना कहीं उनके भी सकारात्मक परिणाम दिख रहे हैं। और साथियों, बात करें, आप सभी को हमने बार बार यही अवगत कराया है कि आप अपना जो प्रयास है वो जारी रखिए, क्योंकि आप अपना अगर प्रयास इसी तरीके से जारी रखेंगे तो जल्द ही आप सभी लोगों को सार्थक परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। हालांकि साथियों, बात करें, एक और महत्वपूर्ण लेटर जो है प्रेषित किया गया है और इस लेटर की बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण और फाइनल लेटर भी है, जिसमें सारी चीज़ों को स्पष्ट करते हुए जो है शिक्षा मंत्री को लेटर प्रेषित किया गया है। साथियों, बात करें, ये लेटर जो आपका प्रेषित किया गया है, ये किया गया है बलभद्र मांझी, जो आपके उपाध्यक्ष हैं उड़ीसा भाजपा के, इनके माध्यम से 11 तारीख को ये लेटर प्रेषित किया गया है। बात करें, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार, विषय क्या है, सेवारत प्रारंभिक शिक्षकों के 18 महीने के प्रशिक्षण के संबंध में स्पष्टीकरण जो है इन्होंने किया है। बात करें, उन्होंने पूरा का पूरा मसौदा स्पष्ट किया है कि जो मान्यता पत्र आपका 22 सितंबर 2017 को आया था, उसके बारे में इन्होंने स्पष्ट किया है। उसके बाद एनआईएस के माध्यम से जो आवेदन प्रक्रिया थी उसको स्पष्ट किया है और राजपत्र की जो बात करें यानी गजट की बात करें, उसकी भी बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। और आगे बढ़ते जाएंगे तो सारी चीज़ें इसमें स्पष्ट की गई हैं। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। पहले पॉइंट की बात करें तो लिखा गया है कि संदर्भित पत्र के माध्यम से सरकारी स्कूलों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी स्कूलों में कार्यरत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा पाठ्यक्रम में डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए सेवा में एक बार मौका देने के सरकार के निर्णय के जो है प्रधान सचिव के अवगत कराया गया था। तो स्पष्ट रूप से सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को जो 22 सितंबर 2017 को जिस प्रकार ये मान्यता पत्र जारी किया गया था उसको स्पष्ट किया गया। दूसरे पॉइंट में स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के 6 महीने की इंटर्नशिप अवधि में छूट देने के मान्यता आदेश जारी किया, क्योंकि जो है आपके शिक्षक पहले से 6 महीने से अधिक समय से सेवा में थे। और स्पष्ट किया गया कि 18 महीने के पाठ्यक्रम को 24 महीने के निर्धारित पाठ्यक्रम के रूप में जो है माना जाएगा, ये स्पष्ट किया गया था। और साथ ही साथ जो भारत का राजपत्र भाग 3 और खंड 4 में प्रकाशित किया जाएगा, कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण जो चीज़ें थी और जो है शपथ पत्र की शर्त भी थी, ये स्पष्ट किया गया है। साथियों, बात करें तो स्पष्ट हो रहा है, लिखा भी गया है कि आदेश एक शर्त के साथ जो है जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि ये जो मान्यता पत्र है इसको जो है राजपत्र यानी गजट में जारी किया जाएगा, ऐसा जो है स्पष्ट रूप से लेटर में लिखा गया है। साथियों, अगले पॉइंट पर अगर हम डिस्कस करें तो स्पष्ट किया गया है यहाँ पर कि जो है शिक्षक जो लिखा गया है, जो शिक्षक सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, निजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके साथ इन सर्विस जो आपके प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा जो है एक याचिका थी, उसके माध्यम से उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर विभिन्न राज्यों में अलग अलग जो है स्थितियां बन रही हैं। यानी जो आदेश है उसके अनुरूप अगर बात करें तो जो इन सर्विस टीचर हैं, जो आदेश है उसके कारण जो है ये स्थितियां बन रही हैं। बात किया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 28 नवंबर जो है 2023 के जो उपरोक्त 5वें संदर्भित फैसले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के फैसले को रद्द किया है, जो सेवारत शिक्षकों के पक्ष में था और कहा था कि उनके पास अनिवार्य योग्यता नहीं है। देख सकते हैं, स्पष्ट किया गया कि सेवारत शिक्षकों को बाहर करने की बात की गई थी और 24 महीने की ट्रेनिंग जो है यह ज्ञात है कि पूरे भारत में 14 लाख से अधिक जो है इससे जो है स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण प्राप्त जो अभ्यर्थी हैं प्रभावित हो रहे हैं। और अगर उड़ीसा की बात की जाए तो 50,000 अभ्यर्थी जो है ये डिग्री प्राप्त किए हैं और जो है स्पष्ट रूप से वो प्रभावित हो रहे हैं।
इसी में बात की गई है कि उड़ीसा में निजी और सहायता प्राप्त स्कूलों में काम करने वाले कई उम्मीदवारों ने आवेदन किया है और जो अर्हता प्राप्त की है उनकी मेरिट जो है सूची 17 दिसंबर 2023 को प्रकाशित होने की संभावना है, यानी 31 दिसंबर तक जो है समाप्त हो जाएगी। यानी कि स्पष्ट किया गया है कि जो उड़ीसा में आपकी एक भर्ती है उसमें स्पष्ट रूप से जो है इन अभ्यर्थियों का भविष्य कैसे सिक्योर होगा इसकी बात उन्होंने की है और बताया है कि अभ्यर्थियों को आशंका है कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मद्देनजर शायद उन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी जो भर्ती है अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला लिया जाएगा तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। और बात की गई है आगे यह पता चला कि जो केंद्रीय विद्यालय की भर्ती थी उसमें अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई, लेकिन जब से 28 नवंबर 2023 का जो है आदेश आया है और उसके बाद जो मेरिट सूची तैयार की गई है उसमें फिलहाल जो है नियुक्ति पत्र जो है नैश डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को नहीं दिया गया है। तो यह पता चला है कि जो आपके जो है एनसीटी अधिनियम में संशोधन के रूप में संसद द्वारा पारित जो है ये किया गया था, जो आपका स्पष्ट रूप से कोर्स है इसके बारे में स्पष्ट किया गया है। और साथियों बात करें, लिखा गया है उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए अनुरोध है कि समस्या का समाधान जो राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया जाए या उसके आदि में संशोधन के लिए उच्च न्यायालय में जाया जाए। 6 महीने का जो है गैप ब्रिज कोर्स दिया जाए, ये यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो भी मानक हैं उनको स्पष्ट करने की बात की गई है कि या तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय स्पष्ट रूप से सरकार जाए, उन्होंने स्पष्ट किया है, या तो गजट जारी किया जाए, या तो 6 माह का ब्रिज कोर्स कराया जाए। ये 3 विकल्प उनकी तरफ से निकलकर सामने आ रहे हैं जो इस पत्र में स्पष्ट हो रहे हैं। बात करें सभी राज्यों और केंद्र शासित जो है प्रदेशों के प्रधान सचिव जो है स्पष्ट रूप से ये पत्र जो है कहीं ना कहीं भेजा गया था, जो मान्यता पत्र आपका है जो स्पष्ट कर रहा है। बात करें तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता आदेश जो है उसके बारे में भी स्पष्ट किया गया है। और कहीं ना कहीं साथियों ये एक बहुत बड़ी जो चीज़ सामने निकल कर आ रही इस पत्र के माध्यम से, इसमें 3 पॉइंट डिस्कस किए गए हैं कि किस प्रकार से जो ये 14 लाख प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं इनका भविष्य सिक्योर किया जाए। एक तो स्पष्ट उन्होंने कहा है, जो पत्र में स्पष्ट किया गया है कि या तो स्पष्ट रूप से गजट इशू किया जाए, दूसरा इन्होंने पॉइंट रखा है कि या तो सरकार इस फैसला जो सुप्रीम कोर्ट का है इसके लिए रिव्यू में जाए और स्पष्ट रूप से जो है चीज़ों को लेकर के इंगित कराए कि जो सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था प्रशिक्षण प्रदान करने को लेकर के उसके बारे में अपने तथ्यों के साथ बात रखी जाए। और तीसरा पॉइंट जो है ब्रिज कोर्स का भी इन्होंने बताया है। हालांकि कल भी शिक्षा मंत्री से जो मुलाकात हुई थी उसमें बात रखी गई थी, लेकिन उसमें माननीय मंत्री जी ने जो है स्पष्ट किया था, जो आपके धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उन्होंने स्पष्ट किया था 6 माह का ब्रिज कोर्स पर भी विचार किया था। लेकिन साथियों जो सबसे बड़ी बात है अभ्यर्थियों के दृष्टिगत अगर सोचें तो गजट ही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साथियों बात कर लें तो जो रिव्यू की स्थिति बनेगी गजट के आधार पर ही बनेगी। और क्योंकि साथियों गजट अगर इश्यू हो जाता है तो सारी मुश्किलों का अंत हो जाएगा। लेकिन साथियों वर्तमान में आपका सराहनीय प्रयास जारी है और जारी रहना चाहिए। लेकिन साथियों जो वर्तमान में चीज़ें हैं कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्रालय इस पर विचार कर रहा है और नंदन बोहरा सर ने स्पष्ट रूप से दिल्ली जाकर के जिन चीज़ों को लेकर के स्पष्ट किया है, क्योंकि आपको अवगत करा दें डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और उन्होंने स्पष्ट रूप से उनकी बातों को जो है पत्र के माध्यम से भी प्रेषित किया है शिक्षा मंत्रालय, और कहीं ना कहीं उन्होंने वार्ता भी की है तो उसका सकारात्मक परिणाम दिखाई देगा। और गजट को लेकर के जो आप लगातार प्रयास कर रहे हैं ये भी कहीं ना कहीं सकारात्मक है। इसके लिए आपको कंटिन्यू ऐसे ही प्रयास जारी रखने पड़ेंगे, क्योंकि साथियों बात करें जब तक गजट इशू नहीं हो जाता किसी भी तरीके से हम सिक्योर नहीं है। चाहे हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मौके की तलाश कर रहे हो या किसी भी चयनित शिक्षक, आप केबीएस शिक्षक भर्ती में देख लें, पीआरटी में जो अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था स्पष्ट हो गया कि उनको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। जो साथी कह रहे थे कि सिक्योर है बिल्कुल फिट है, तो कहीं ना कहीं रोक कर इसलिए रखा गया है। केबीएस भी वेट कर रहा है कि सरकार गजट जारी करेगी या रिव्यू के माध्यम से कोई स्थिति स्पष्ट होगी, इसीलिए इसको रोका गया है। और कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो रहा है कि एनसीटी जो है विचार कर रहा है, लेकिन वो शिक्षा मंत्रालय के बिना दिशा निर्देश के कोई कदम आगे नहीं बढ़ाएगा। तो स्पष्ट हो जाता है जो आपका एमएचआरडी मंत्रालय वर्तमान में अब शिक्षा मंत्रालय है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार जो आपका एमएचआरडी मंत्रालय था उसको शिक्षा मंत्रालय के नाम से जो है परिवर्तित किया गया है। तो इसलिए अब आपको शिक्षा मंत्रालय की बात करनी है, एमएचआरडी मंत्रालय की बात कोई नहीं करनी है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय ही जो है इस पर विचार करेगा। और साथियों जो स्पष्ट खबर ये आ रही है कि राजपत्र में जारी कराने को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा गया था, क्योंकि इसमें केंद्रीय जो है सत्ता का हस्तक्षेप होगा तभी आपका राजपत्र जारी हो सकेगा। तो प्रयास ही रहना चाहिए, अब आपका प्रयास केंद्रीय स्तर का होना चाहिए, क्योंकि एनसीटी जो एक
आपकी वो एक्सपर्ट बॉडी है जो स्पष्ट रूप से मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की बातें करती है कि किस प्रकार किस भर्ती में किन अभ्यर्थियों को किन मानकों के तहत जो है छूट प्रदान की जाए, क्या की जाए, इस पर जो है चीज़ें फैसला लिया जाता है। और एनसीटी फिर स्पष्ट कर दे, एनसीटी ने जिस प्रकार स्पष्टीकरण दिया है कि वो गजट जारी नहीं कर सकती तो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि एनसीटी जो है वो संस्था है जो स्पष्ट रूप से मानक तय करती है और मान्यता के आधार तय करती है, और उनको फाइनल रूप से जो है लागू करने का जो भी प्रोसेस होता है उसके के लिए जो है शिक्षा मंत्रालय जो है जिम्मेदार होता है। तो शिक्षा मंत्रालय ही यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है और आप सभी का प्रयास शिक्षा मंत्रालय तक ही रहना चाहिए। और बात करें तो एनसीटी को भी आपको ये जो ईमेलिंग है वो बंद नहीं करनी है, क्योंकि एनसीटी ने जो मान्यता दी थी उसका जो है आधार एनसीटी प्रेजेंट करे। अगर आपका दबाव बनेगा तो एनसीटी आपके मुद्दे को लेकर के आगे आएगी और बात करेगी कि हाँ, जो एमएचआरडी का निर्देश था उसके अनुसार जो है ये मानक तय किए गए थे, जो प्रावधान बताए गए थे उन्हीं के प्रावधानों के आधार पर ये चीज़ें दी गई थी। तो साथियों इसलिए स्पष्ट कर दें कि अब आपकी जो है स्थिति बहुत ही बेहतर है और आप उस समय पर पहुंच चुके हैं कि अगर आप थोड़ा और प्रयास कर देंगे तो अंततः आपके गजट रूपी जो आपका प्रमाण है वो आपके हाथों में आएगा और आप जल्द ही से जल्द जो है एनआईएस डीएलएड के जितने भी हमारे प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थी हैं वो एक बार फिर से प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे और चयनित शिक्षक जो भी हैं वो कहीं ना कहीं अपना चयन सुनिश्चित कर सकेंगे। हम बार बार कहते आए हैं कि चयनित शिक्षकों को भी विशेष तौर पर यहाँ पर जो है प्रयास करने की ज़रूरत है। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो आपका चयन सुनिश्चित नहीं रहेगा और रेगुलर डीएलएड के छात्र आप सभी लोगों को हाई कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बना करके आपके खिलाफ याचिका करेंगे और याचिका में अगर हाई कोर्ट में सुनवाई होती है तो सीधे तौर पर चयनित शिक्षक बीएड की तरह ही बाहर होंगे। बीएड का प्रपेक्ष चाहे अलग हो लेकिन प्रपेक्ष वही है, सुप्रीम कोर्ट आदेश एक ही है, चाहे वो बीएड के प्रपेक्ष को आप इंगित कराएं चाहे आप एनआईएस डीएलएड को कराएं, क्योंकि जो स्पष्ट रूप से चयनित शिक्षक हों ये कह रहे हैं कि उनका चयन सुनिश्चित है, उन पर कुछ नहीं होगा। तो साथियों आप देख लें वर्तमान में जो हाई कोर्ट का आदेश आया था, एक बार बिहार का परिप्रेक्ष्य देख लें, प्रत्येक जो है डिस्ट्रिक्ट को आदेश आ चुका है जो चयनित शिक्षक हैं 6 फेज के उनका जो है डाटा मांग लिया गया है 24 घंटे के अंदर। और साथियों स्पष्ट हो रहा है कि 24 घंटे के अंदर मांगा गया, तो स्पष्ट हो रहा है कि आप ये आकलन लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी कार्रवाई होने की संतुष्टि हो चुकी है। तो निवेदन रहेगा आप सभी साथी इस बात को समझेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो अगली अपडेट होगी वो वीडियो के माध्यम से आपको चैनल से मिलेगी और क्या अब आपकी अगली रणनीति होगी उसके बारे में भी वीडियो में अगले वीडियो में हम लेकर के उपस्थित होंगे। तो साथियों निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो सभी साथियों तक शेयर कीजिए। जितने भी आपके 12 लाख अभ्यर्थी हैं उनको जरूर वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि उनको एक संदेश जाना चाहिए कि वर्तमान में अब आपको सक्रिय भागीदारी निभानी है। आप स्पष्ट रूप से अगर किसी आंदोलन में या किसी अभियान में भाग नहीं ले सकते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं, आप ईमेल नहीं कर सकते हैं तो आप स्पष्ट रूप से ट्विटर अभियान जो रखा जाता है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसमें ट्वीट कर सकते हैं। इसमें जो है आपको किसी भी तरीके से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको एक सक्रिय भागीदारी भी निभानी जरूरी है। अगर एक मंच पर 12 लाख अभ्यर्थियों ने एक साथ प्रयास किया तो उनके लिए जल्द ही गजट की स्थितियां जरूर बनेंगी और आपके प्रयास के कारण ही स्थितियां बनेगी और आपको इसी दिशा में प्रयास करते रहना है। किसी भी तरीके से आपको इस प्रयास को अब जो है डिले नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान में आपके प्रयास ही आपको सकारात्मकता प्रदान करेंगे और आपके लिए विशेष तौर पर जो है गजट का जो इशू है वो समाप्त होगा और आपके लिए गजट भी जारी किया जाएगा। तो निवेदन रहेगा आप वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी अपडेट होगी वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराई जाएगी। मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण खबरों के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर साथियों।